बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 आज हम करेंगे। 1.1 हमने कल की थी। एक्सरसाइज 1.2 बुक आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। a प्लस बी अयोटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बनानी है। इसके 8 पार्ट्स हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 2 राइट एडिटिव इनवर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में भी Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और डिफरेंट ऑपरेशन है, उनको लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है सारी, और हमने अननोन्स एक्स एंड वाई फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये तीनों में अननोन्स फाइंड करने हैं, एक्स वाई ए बी वगैरह। तो ये सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सारे क्वेश्चंस रजिस्टर के ऊपर नज़र आ रहे हैं। Simplify and write in the form a plus b iota। पार्ट नंबर 1 देखें, 2 प्लस 5 iota प्लस 3 माइनस z iota। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस हो रहे हैं। सेकंड पार्ट में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस हो रहे हैं, इसमें माइनस हो रहे हैं, इसमें भी माइनस हो रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसमें भी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होता है। तो पार्ट नंबर 1 देखें, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हम लोग हल कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। ब्रैकेट्स को हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, उसका तरीका बहुत सिंपल है। उसमें यह है कि दोनों के रियल पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी, आपस में प्लस या माइनस हो जाते हैं। रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 2 प्लस 3 5, और ये 5 है, ये जो कि z है, तो ये 5 माइनस z जो है ना, इसको हम लिखेंगे 5 माइनस z। ये अलहदा ही रहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये अननोन है आयोटा। इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 में देखें, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर कोई इसमें तो नो चेंज है चूँकि प्लस है। अब रियल को रियल में आप कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस या माइनस कर दें। तो 16 जमा 9 16 प्लस 9 25, और माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 क्या होता है, माइनस 1 आयोटा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। तो ये फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने कर लिए। पार्ट नंबर 3 देखें, माइनस है तो इसमें पहले ब्रैकेट्स को हम करते हैं ना सॉल्व। ये अब माइनस क्या करेगा, माइनस क्या करता है जी, अगर तो माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन बदलता है, -7 कर देगा, और ये +3 आयोटा। अब बिल्कुल वैसे ही रियल पार्ट को रियल में कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में कर दें। रियल रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी में। 9 माइनस 7 2, -2 + 3 + 1 आयोटा। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले एक जो है वो स्टेप मैंने इन तीनों में नहीं था किया, वो इसमें मैं कर रहा हूँ यहाँ पार्ट नंबर 4 में, कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दें, जैसे क्वेश्चन को ही रिप्रोड्यूस करें। सबसे पहला स्टेप ये करना चाहिए, क्वेश्चन ही लिख दें जो है। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। 11 + 9 आयोटा -9 -9, और माइनस अब साइन बदलने लगा, और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। अब रियल
पार्ट रियल पार्ट में और इमेजिनरी में प्लस या माइनस हो जाएगा। 11 माइनस 9 2 और प्लस 9 प्लस 7 16 आयोटा। पार्ट नंबर 5 और 6 देखें। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन है जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई का ये तरीकाकार है, आप जो पहली ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म ले लें और इसको दूसरी ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 बार 6 और 3 3 बार प्लस माइनस 9 आयोटा। अब इसी तरह एज इट इज़ इसकी दूसरी रकम को भी करें। 4 2 बार 8 आयोटा और 4 3 बार -12 आएगा, चूँकि प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये देखें इमेजिनरी पार्ट्स, आयोटा वाली दो रकमें हैं, एक जैसी रकमों को सम कर देते हैं। -9 + 8 -1 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमेशा -1 ही पुट करना पूरे चैप्टर में, जहाँ भी बल्कि आ जाए। माइनस आयोटा माइनस आज माइनस प्लस 12 एक बार 12। अब ये एक जैसी रकमों को आप आपस में प्लस माइनस कर दें, जो इकट्ठा करें। 6 × 12 18 माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 6 देखें। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन लिखें, रकमों को लिखें। स्टेप नंबर 2 क्या है जी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये समझाने के लिए मैं एरोस लगा रहा हूँ, सॉरी रेज लगा रहा हूँ। एरो क्या ले रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए, ज़रूरी नहीं है ये लगाना, ये सिर्फ समझाने के लिए कि पहली रकम इन दूसरे ब्रैकेट की दोनों रकमों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। 5 3 बार 15 माइनस प्लस माइनस 5 4 बार 20 आयोटा। अब दूसरी रकम की बारी, 2 3 बार 6 आयोटा और माइनस प्लस 2 4 बार 8 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब ये एक जैसे रखना है, इनको आप कर लें आपस में, इकट्ठा करें, इनको सम करें। 20 और 6 26 माइनस और 20 और माइनस 6 -26 प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमेशा -1 प्लस माइनस 8। ये देखें जी, दो रियल पार्ट्स। 15 - 8 एक जैसे रकमें, इकट्ठा करें। 15 - 8 7 -26 आयोटा। 7th और 8th पार्ट, दो पार्ट रह गए हैं इसके। 7th और 8th दोनों में डिवाइड हो रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड कैसे करते हैं ये हमें इसमें सीखना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमने कर ली है, दो पार्ट्स अब रह गए। सबसे पहले स्टेप यही है, क्वेश्चन लिख लें। 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। अब डिवाइड का जो साइन है डिवीजन का, इसको हम बटे में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। अब इधर रूल अप्लाई होगा, जो रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कि जब भी बटे के नीचे आ जाए आयोटा तो हमने उसके कंजुगेट के साथ साइन बदल के, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हल करना होता है।
साइन बदलें, 2 + 4 आयोटा बन जाएगा, कॉन्जुगेट यानी कि 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा। अब ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे मल्टीप्लाई हमने करना सीखा अभी अभी। और नीचे लग जाएगा डिफरेंस फार्मूला, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 2 बार 6 और 3 4 बार 12 आयोटा। और अब इसकी दूसरी रकम की बारी है, 5 2 बार 10 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 5 4 बार 20 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे डिफरेंस फार्मूला लगेगा हमेशा, क्योंकि ये देखें डिफरेंस फार्मूला की शेप बन गई, a - b a + b, दो a + b a - b की फार्मूला क्या है, a + b a - b, डिफरेंस फार्मूला इसे कहते हैं, किसके इक्वल होता है, a² - b²। ये फार्मूला जो है ना, ये इधर यूज़ होना है पटे के नीचे। ए का मतलब पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। +12 आयोटा -10 आयोटा, एक जैसे रकमों को करें ज़रा इकट्ठा, 12 - 10 2 +2 आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 हमेशा, 2 का स्क्वायर 4 -14 का स्क्वायर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर 7, 6 जमा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 एक बार 20, ये 20 - 1 नहीं है, 20 × 1 है, -20 × -1, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 - 1 19 नहीं कर देना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ये मिस्टेक हो जाएगी फिर। 4 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब ये एक जैसे रकमें दो ऊपर नज़र आ रही हैं, दोनों रियल पार्ट्स हैं, 20 और 6 26 जमा 2 आयोटा बटे के नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 16 एक बार 16 26 जमा 2 आयोटा बटा 20। अब क्या करना चाहिए, अब बटे के नीचे जो डिनोमिनेटर है यानी कि उसको हम लहदा लिख लेते हैं, बटे लहदा कर देते हैं, 2 बटा 20 आयोटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ चुका है, बस कटिंग थोड़ी सी होती है, उसको कर लेते हैं। इसको कटिंग करें तो 2 13 बार 26 और 2 10 बार 20, 2 एक बार 2 2 10 बार 20, तो ये आ गया 13 बटा 10 प्लस 1/10 आयोटा। पार्ट नंबर 2 देखें, सॉरी लास्ट पार्ट नंबर 8, ये हमारा रह गया था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अभी किया है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एज इट इज़, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 फ्रैक्शन बनाए इसकी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे जी, रूल अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई कब होता है, बटे के नीचे हमें आयोटा नज़र आ जाए तो रूल अप्लाई हो जाता है कि इसका कॉन्जुगेट के साथ इसका साइन बदल के, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके हल करें।
चले नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। अब मल्टीप्लाई करें, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बटे के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करें, सिंपल ब्रैकेट लगाना चाहते हैं ब्रैकेट भी लगा लें, नहीं लगानी तो रहने दें। 5 6 बार 30 और 5 3 बार 15 आयोटा। अब दूसरी रकम की बारी है मल्टीप्लाई होने की। 2 6 बार 12 आयोटा और 2 3 बार 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। बटे के नीचे क्या है जी, डिफरेंट फार्मूला हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक जैसी तो रकमें आ गई ना, इनको पता करके 15 और 12 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे हमेशा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ क्या है आयोटा स्क्वायर भी है। ये -6 बन जाएगा प्लस -6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे नीचे भी -1 आ गया। अब ये दो कांस्टेंट टर्म्स हैं एक जैसे, इनको सम करें आपस में। 30 माइनस 6 24 जमा 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 और ये माइनस प्लस होने लगा 9 एक बार 9। थर्टी सिक्स प्लस 9 45। अब बटे ब्रेक कर दें, 24 के नीचे भी 45 लिख देते हैं और 27 के नीचे भी 45 आयोटा। अब कटिंग होती है तो कर लेते हैं आपस में। 3 के साथ तो कटिंग हो रही है, 3 8 बार 24, 3 1 बार 3 3 5 बार 15, 3 9 बार 27, 3 15 बार 45। अभी मज़ीद कटिंग हो रही है इधर, 3 3 बार 9 और 3 5 बार 15, तो ये बन गया 8 बटा 15 जमा 3 बटा 5 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स लिखना है, ये बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, उसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है। आप इसको जी का नाम दे लें चाहे तो, चूँकि आमतौर पे इसका सिंबल जी रखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जी इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। हमने इसको जी के को रख लिया। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, बस आपने साइन बदल देना है। अगर इसका नाम जी है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -जी, उसका भी साइन बदल देंगे और सारी टर्म्स का साइन बदल देंगे, सारी रकमों के साइन बदल जाएंगे। ये है जी एडिटिव इनवर्स, वेरी इजी। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले इसका नाम रखते हैं, इसको लेबल करते हैं जी 4 - 3 आयोटा। तो जी का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा -जी, तो वो क्या होगा -4 + 3 आयोटा। बस साइन बदल दिया हमने, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस। इसका नाम रखते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसका एडिटिव इनवर्स होगा -जी, तो वो क्या होगा -5 + 7 आयोटा। पार्ट नंबर 4 में देखें, इसको पहले तो जी के को रखें कॉम्प्लेक्स नंबर को -2/3 + 5/4 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -जी। अब ये 2/3 माइनस वाली रकम प्लस हो गई और प्लस वाली माइनस होने लगी है,
-5/4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना कैसे, अभी हमने एडिटिव इनवर्स किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है ये देखें। इसको सबसे पहले जी का नाम देंगे, जी, इसको जी लेबल कर लिया। अब पार्ट नंबर 2 में क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा, अगर ये जी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि अगर ये जी है तो 1/z होगा। अब ये भी रेसिप्रोकल कैसे होगा, ये भी बटे के नीचे आ जाएगा 1/, क्योंकि इसका कोई बटा नहीं है, मतलब इसका बटा क्या है 1, जिसका कोई बटा ना हो उसका बटा 1 होता है। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और बटे के ऊपर जो यानी न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, 4 जमा 5 बेटा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया है, यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन आगे हमने जाना है, अभी इसको पूरा करना है, कंप्लीट नहीं है। वजह क्या है, इधर अब रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है, बटे के नीचे आयोटा, बटे के नीचे जब भी आयोटा नज़र आ जाए या जज़र नज़र आ जाए तो रूल अप्लाई होता है कि साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो अब रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन। ये 4 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 4 + 5 आयोटा था, तो ये 4 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। ये रूल है, दिस इज रूल, ये रूल है जो हमेशा अप्लाई होना, कि ये मैथ का एक बेसिक रूल है। 4 - 5 आयोटा ऊपर आ गया, चूँकि 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग नो चेंज। नीचे डिफरेंस फार्मूला हमेशा a² माइनस b²। ऊपर क्या है हमारे पास, 4 - 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर बन गया 7। 4 - 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमेशा -1 पुट करते हैं। 4 - 5 आयोटा ओवर 16। अच्छा बेटा जी, माइनस माइनस प्लस 25 एक बार 25। 4 - 5 आयोटा ओवर 25 और 16 को आपस में प्लस कर लें। क्या बन गया 41। अब बस आप ये जो 41 है इसको लहदा बटे के नीचे लगा दें दोनों के। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना, रियल पार्ट प्लस या माइनस इमेजिनरी पार्ट, ए प्लस बी डेल्टा की फॉर्म है। तो ये हमारा जवाब आ गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम इसको लेबल करते हैं जी, 6 + 2 आयोटा। नाउ 1/z क्या होगा, 1/6 + 3 आयोटा। अब जनाब रूल अप्लाई करें, क्योंकि बटे के नीचे हमें आयोटा नज़र आने लग गया, इसका कुछ करना पड़ेगा। बटे के नीचे आयोटा आ जाए तो रूल अप्लाई करते हैं, और रूल अप्लाई जब करते हैं तो बटे के नीचे से आयोटा फिनिश। साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग नो चेंज। नीचे हमेशा डिफरेंस फार्मूला। सिक्स का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर बन गया। और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया हमने। माइनस माइनस प्लस 9 एक बार
नो, 36 प्लस 9 45, 6/45 माइनस 3/45 आयोटा। थोड़ी सी कटिंग होती है, कर लें। 2 3 बार 6 और 3 के साथ होता है, सॉरी 3 2 बार 6 और 3 1 बार 3 3 5 बार 15, 3 1 बार 3 3 15 बार 45। ये आ गया 2/15 माइनस 1/15 आयोटा। थर्ड पार्ट भी देखें, इसको हमने जी लेबल किया तो 1/z क्या होगा फिर, 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब रूल अप्लाई करें, 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। 1 multiplied by something, no change, 7 plus 3 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, डिफरेंस फार्मूला, सेवन प्लस 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर देना होता है। मैंने ज़रा डायरेक्ट ही कर दिया इधर। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 1 ज़ा 9, ये आ जाएगा 58। सेवन ओवर 58 प्लस 3/58 आयोटा। ये आपस में कटिंग नहीं होती, तो ये हमारा आंसर है। अब आ गया हमारा लास्ट पार्ट, आई थिंक फोर्थ पार्ट। यस, इसको करते हैं, इसको हम लेबल करते हैं z स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। देन लिख लें, नाउ लिख लें, कुछ भी ना लिखें, कोई मसला नहीं। 1/z बनाएं बस आप। 1/z होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z ये है तो 1/z क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, चूँकि इसका बटा क्या है 1, कोई बटा ना 1, अब बट 1 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा नीचे आ गया। अब रूल अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इसके कॉन्जुगेट के साथ, साइन बदल के। वन मल्टीप्लाई बाय समथिंग, नो चेंज। नीचे आ गया डिफरेंस फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, क्या आ गया 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 16 एक बार 16, सॉरी ये 5 था, 15 नहीं है, ये 5 है। अभी 16 + 5 21। अब आप 21 को जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों के नीचे सेपरेटली लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। कटिंग वटिंग कोई नहीं होती, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ z1 = 2 + 5 iota, z2 = 1 - 3 iota and z3 = 2 + iota, then verify that z1 + z2 = z2 + z1, पार्ट नंबर 1 इसी तरह पार्ट नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं z1, z2, z3, और हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो है, इक्वेशंस जो है लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो z1 + z2 = z2 + z1 करना है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन के हिसाब से कम्यूटेटिव लॉ कि इन दोनों में से जिसको मर्जी पहले प्लस कर लें। जिस तरह रियल नंबर्स में भी कम्यूटेटिव लॉ होता है ना कि 2 × 3 भी 5 होता है और 3 × 2 भी 5 होता है। तो 3 में 2 प्लस कर लेंगे, 2 में 3 प्लस कर लेंगे, आंसर सेम आएगा। एज इट इज़ इधर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन भी जो है वो कम्यूटेटिव है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। तो z1 में z2 मल्टीप्लाई करना है या z2 में z1 को मल्टीप्लाई करना है, आंसर सेम आएगा, ये प्रूव करना है। जिस तरह 5 2 बार 10 और 2 5 बार 10, रियल नंबर्स में भी कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओबे होता है। तो इसको हम पहले सबसे z1 + z2 करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 + z2। अब z1 और z2 की वैल्यू पुट करते हैं। z1 क्या है, 2 + 5 iota, प्लस z2 क्या है, 1 - 3 iota। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अब प्लस हो रहे हैं, तो प्लस कैसे करना है जी, रियल रियल में और इमेजिनरी इमेजिनरी में। 2 × 1 3 और 5 में से 3 2 iota। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी। अब राइट हैंड साइड भी करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है जी, z2 + z1, वैल्यूज पुट करें। z2 क्या है, 1 - 3 iota, और प्लस z1 क्या है, 2 + 5 iota। करें प्लस, ये रियल पार्ट आपस में और इमेजिनरी आपस में सम हो जाएगी। 1 × 2 3 और -3 × 5 क्या होता है, +2 iota। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। इसको आप नंबर 1 नंबर 2 भी कह सकते हैं। नंबर 1 ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर 2। हैंस आप कह सकते हैं नीचे कमेंट अगर करते हैं तो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hands proved। तो इसी तरह जो पार्ट नंबर 2 है इसमें देखें z1 + z1 z2 z2 z1 मल्टीप्लिकेशन में हमने प्रूव करना है इसको। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड को पहले करते हैं, जो कि क्या है, z1 z2। अब z1 को पहले लिखें 2 + 5 iota। अब मल्टीप्लिकेशन होनी है और z2 की वैल्यू क्या है, 1 - 3 iota। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हमने पहले भी कई बार कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, इसी तरह से 2 एक बार 2, 2 3 बार 6 7 आयोटा भी, प्लस 5 एक बार 5 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 बार 15, और इधर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 2, यानी आयोटा स्केल बन गया। अब आप ये अगर ये दो आयोटा वाली रकम इनको इकट्ठा करें, माइनस 6 जमा 5 का था -1 आयोटा, -15 आयोटा स्केल की जगह पे हमेशा -1, माइनस माइनस प्लस 15। अब ये 15 और 2 को भी आप इकट्ठा कर दें, 15 और 2 17 हो गया, माइनस आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, ये इसको नंबर 1 कर लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। अब पहले Z2 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आयोटा, जी मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एरो लगा लेते हैं अपनी सहूलत के लिए, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5 आयोटा, 3 2 बार 6 आयोटा, और 5 3 बार 15 आयोटा स्क्वायर। इन दोनों को आप इकट्ठा कर दें, ये और ये ठीक ऐसी सिमिलर टर्म्स। 5 जमा 5 माइनस 6 का था -1 आयोटा, -15 आयोटा स्केल की जगह पे -1, 2 माइनस 1 आयोटा प्लस 15 हो गया ये, और 15 और 2 क्या हो गया 17 माइनस आयोटा, ये नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों बराबर आ गए हैं। हम लिख लें, नीचे कमेंट कर दें छोटे से इस तरह से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो भी लिखना तो बेहतर है, ना भी लिखा तो कोई इतना मसला नहीं है। ओरिजिनल जो इक्वेशन थी जो हमने प्रूव करनी थी, Z1 Z2 बराबर आ गया है Z2 Z1 के। पार्ट नंबर 3 देखें, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी इसमें पहले ये दोनों को प्लस करेंगे, फिर ये बाद में प्लस होगा। इसमें Z1 बाद में होगा, पहले Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट के अंदर में, ये दोनों प्लस होंगे, बाद में ये और ये प्लस होंगे। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इट मीन्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करते हैं, जिस तरह से रियल नंबर्स करते हैं, जिस तरह 2 जमा 3 जमा 6 में से जिन दो मर्जी को पहले प्लस करके फिर तीसरे को ऐड कर रहे हैं, जवाब सेम आएगा। 2 जमा 3 जमा 6, जिस तरह ये है 2 जमा 3 जमा 6 बराबर होता है 2 जमा 3 जमा 6 के। आप इन दोनों को पहले प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को जवाब तो सेम आना। 2 जमा 3 फिर 5 है जमा 6, और 2 जमा 3 और 6 9, 5 और 6 11, 2 और 9 11। ये रियल नंबर्स में जिस तरह से एसोसिएटिव लॉ ओबे होता है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होता है। एसोसिएटिव लॉ कह लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह लें, ऑफ एडिशन है, ठीक है, एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। वैल्यूज पुट करें, Z1 की 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट किधर लगेगी इधर जिधर है, प्लस Z3 क्या है 2 प्लस आयोटा। अब पहले ब्रैकेट वाली रकमें आपस में होगी, 2 जमा 1 3
और 5 में से 3 2 आयोटा। अब चूँकि साल हो चुका है तो ब्रैकेट का भी अब ज़रूरत नहीं है लगाने की, +2 + आयोटा। अब इन दोनों को भी कर दें, 3 जमा 2 5 और 2 और 1 3 आयोटा। लें जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो भी गई है। अब राइट हैंड साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 + Z2 + Z3। चले, Z1 क्या है, 2 + 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट, Z2 क्या है 1 - 3 आयोटा और Z3 क्या है 2 + आयोटा 2 + 5 आयोटा, जो कि ब्रैकेट के बाहर। अब इसको नहीं हम हल करेंगे बल्कि ब्रैकेट्स को करें। 2 जमा 1 3 हो गया और -3 जमा 1 क्या होता है -2। अब इन दोनों को भी करें, रियल रियल में इमेजिन इमेजिन। 2 में से 2 जमा 3 5 और 5 में से 2 3। देखें दोनों बराबर आ गए। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, that is Z1 + Z2 + Z3 इक्वल होता है, ओरिजिनल जो सवाल की स्टेटमेंट है वो लिखते हैं +Z3। क्या हमने ये प्रूव कर दिया जो उसने हमसे वेरीफाई करने के लिए कहा था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटू Z3 = Z1 इंटू Z2 Z3। ये भी एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन ये क्या है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, जिस तरह के रियल नंबर्स में भी होता है। 2 ज़रब 3 ज़रब 5 बराबर होता है 2 ज़रब 3 ज़रब 5। क्या आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को, जो आपको सेम ही आना 2 3 बार 6 ज़रब 5, इधर क्या आना 2 ज़रब 3 5 बार 15, 6 5 बार क्या है 30 और 2 15 बार भी क्या है 30। तो रियल नंबर्स में भी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यह लॉ क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये रियल नंबर्स भी ओबे करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी करते हैं, ये हमने प्रूव करना है। इसमें पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, Z1 Z2 इंटू Z3। इधर हम Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज़ भी पुट करनी है, हमने वो देख लें। क्वेश्चन में हमें दी हुई है, Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 1 - 3 आयोटा। अब इधर थोड़ी सी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम इनको ब्रैकेट्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। Z3 क्या है 2 + आयोटा, Z1 Z2 Z3। अब पहले क्या करना चाहिए, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। करें, ये एरोज लगाने ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा था जस्ट फॉर आर ईजनेस, आसानी के लिए, ज़रा समझाने में आसानी के लिए ये लगाना ज़रूरी नहीं होता। लगा ले, गलत भी नहीं है वैसे, क्योंकि अच्छा है। 2 1 बार 2 2 3 बार 6 आयोटा, 5 1 बार 5 आयोटा, 5 3 बार 15 आयोटा स्क्वायर। प्लस आयोटा एज इट इज़, वो भी ऐसे ही रहेगा जब तक ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाता। 2 -6 जमा 5 का होता है -1 आयोटा, -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1। ब्रैकेट को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब
2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया 15। 15 और 2 क्या होगा 17 माइनस आयोटा। ले जी, ये हमारा जो Z1 Z2 है ये मल्टीप्लाई हो गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब 17 को करें ना ज़रा पूरी ब्रैकेट्स के साथ। 17 2 बार 34 34 और 17 1 जार 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 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 प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और 34। 17 में से 2 क्या आ जाएगा 15। आयोटा स्क्वायर के जगह पे -1 माइनस माइनस +1 34 और 1 35 प्लस 15 आयोटा। ले जी हम थोड़ा सा आप राइट साइड को भी कर लें। राइट हैंड साइड क्या है Z1 Z2 Z3। अब वो इधर वैल्यूज को करें। Z1 क्या है 2 + 5 आयोटा। Z2 क्या है 1 - 3 आयोटा। वन माइनस 3 आयोटा। और Z3 क्या है 2 + आयोटा। ब्रैकेट लगाएं। ये अब पहले ब्रैकेट्स को करें सॉल्व। ये जो 2 + 5 आयोटा इसको नहीं अभी हम चलेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर को करें 1 2 Z 2 1 + आयोटा प्लस आयोटा 2 3 बार 6 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया हमारा +1 आयोटा -1 - 6 क्या होता है -5 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। माइनस माइनस प्लस हो गया 3 एक बार 3 2 और 3 5 -5 आयोटा। ले जी, ये जो थे Z2 Z3 ये भी मल्टीप्लाई हो गए हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बारी है। ये आप लगाना है तो 2 5 बार 10 और 2 5 बार 10 आयोटा 5 5 बार 25 आयोटा 5 5 बार 25 आयोटा स्क्वायर। 25 में से 10 जमा 15 हो गया और -25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 25 एक बार 25 25 और 10 क्या हो गया 35। ये जो रियल पार्ट्स हैं जमा 15 आयोटा। आप देख लें दोनों बराबर आ चुके हैं। इसको आपने नंबर 1 कहना है तो कह लें, इसको आपने नंबर 2 कहना है तो कह लें। आप लिख लें नीचे कमेंट्स कर लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, that is Z1 Z2 Z3 is equal to Z1 Z2 Z3। लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट Z1 प्लस -Z1 is equal to -Z1 प्लस Z1 is equal to 0 प्रूव करना है कि
Z1 में माइनस Z1 को उसके यानी कि एडिटिव इनवर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 है उसको और उसके एडिटिव इनवर्स को प्लस करें तो 0 के बराबर आता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि Z1 क्या है, Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं 2 + 5 आयोटा, ये हमारा Z1 है। तो माइनस Z1 क्या होगा, यानी इसका नेगेटिव, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है या नेगेटिव क्या है, वो क्या होगा -2, साइन बदलते हैं ना, -5 आयोटा। नहीं जी Z1 हमारे पास में ये होगा और हमने Z1 खुद बना लिया है ये। तो ये Z और Z1 इन दोनों का आप ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस -Z1, यानी कि Z1 में और उसके नेगेटिव को इनवर्स यानी एडिटिव इनवर्स को प्लस करें तो 0 आता है कि नहीं आता, हमने ये देखना है। वैल्यूज पुट करें, Z1 क्या है 2 + 5 आयोटा प्लस उसका नेगेटिव क्या है -2 -5 आयोटा। अब इसको हल कर लें, 2 + 5 आयोटा -2 -5 आयोटा, 2 - 2 0 और 5 - 5 0, 0 + 0 है, यानी कि 0 ही आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड को ले लें, या मिड हैंड साइड का ले, राइट का ले, इसको मिड हैंड साइड भी कह सकते हैं क्योंकि राइट तो वो है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और ये मिड हैंड साइड। राइट पे क्या लें तो कोई इतना इशू नहीं है, -Z1 प्लस Z1। अब ये करना है जी, अब पहले -Z1 की वैल्यू पुट करें, -2 -5 आयोटा, और प्लस Z1 के बाद में करें 2 + 5 आयोटा। अब -2 और +2 कैंसिल हो गया, इस तरह -5 और +1, तो क्या आंसर आ गया 0। तो ये देख लें, फ्रॉम वन लेफ्ट हैंड साइड को हमने किया, राइट को भी किया, दोनों का आंसर 0 आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूव्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों एक जैसे हैं, ये रह गए बस इस एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें पहले। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ये 1 + आयोटा का होल स्क्वायर / 2 - आयोटा ये फ्रैक्शन दी हुई है और इज इक्वल टू x + आयोटा y, इक्वेशन दी हुई है और हमने अननोन x और y फाइंड करना है। पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एज इट इज़, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब ये राइट साइड तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ना, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की, लेफ्ट साइड नहीं है। इधर एक तो ये ऊपर होल स्क्वायर है, दूसरा पट्टे के नीचे आयोटा है, इस साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं बड़े ध्यान से, जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ऊपर हम स्क्वायर को अप्लाई करते हैं, होल स्क्वायर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab, नीचे क्या है 2 - आयोटा x + आयोटा y, एज इट इज चलता जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। इस राइट साइड को नहीं हम छेड़ेंगे, ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड में जस्ट इसने कंपैरिजन के लिए हमने इसको यूज़ करना है। 1 प्लस क्या बन गया 1 - 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। अभी 1 - 1 तो 0 होगा ना, कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 2 आयोटा, नीचे क्या है 2 - आयोटा। अच्छा, ऊपर जो होल स्क्वायर था उसको हमने हल कर लिया है। अब बटे के नीचे जो आयोटा, इसको
सॉल्व करने की हम करते हैं। इसको सॉल्व करना है, क्यों करना है, रूल अप्लाई हो रहा है इधर। पटे के नीचे होता है रूल अप्लाई होगा कि कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब 2 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 आयोटा और 2 आयोटा एंड 2 आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर। नीचे डिफरेंस फार्मूला 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें। ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब 4 आयोटा -2 बन गया ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 एक्स प्लस आयोटा वाई। अब तरतीब से लिखे ना, रियल पार्ट पहले लिखना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट बाद में। और 5। अब आप 5 को नीचे लहदा लिख दें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमें नज़र आ जाए वाज़ेह हो गया। अब आप इसको कंपेयर कर लें, ये रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ गया -2 ओवर 5 और y क्या आ गया 4 ओवर 5, क्योंकि इक्वल है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के आपस में इक्वल है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी राइट साइड तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेफ्ट नहीं है, पहले लेफ्ट को बनाए चुके हैं, आयोटा देखे रिपीट हो रहा है, ब्रैकेट्स भी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए ज़रा। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं एज इट इज़ 2x प्लस आयोटा वाई तो 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 2x प्लस आयोटा वाई जो है इसको इधर ही रहने देते हैं और 4 प्लस 2 आयोटा के नीचे चला जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब ये हमने इसको सेपरेट कर दिया x और y को, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और कंपेयर कर लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो बनेगी इक्वेशन उसको सॉल्व कर लेंगे। खैर ये तरीका ज़रा आसान लग रहा है, हम ये कर लेते हैं कि 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इधर आप रूल बस लगाना है हमने, चूँकि बटे के नीचे आयोटा है तो साइन बदल के। अब 4 एक बार 4 एक बार 4 आयोटा, 2 एक बार 2 आयोटा और 2 आयोटा स्क्वायर। ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिफरेंस फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये दोनों इकट्ठे हो गए, 4 और 2 6 और आयोटा स्क्वायर के जगह पे -1 आ गया और आयोटा स्क्वायर के जगह पे -1 आ गया बटे के नीचे भी। ये बन गया +1। अब 4 में से 2 हो गया, जमा 6 आयोटा बटे के नीचे क्या है 2। अब आप ऊपर से 2 कॉमन ले लें, चाहे जैसे 1 + 3 आयोटा ऊपर बन गया, नीचे क्या है 2 से कैंसिल करने के लिए हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया था। तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है 2x प्लस आयोटा वाई
अब हमने लिख लिया चूँकि ज़रूरत है। राइट साइड पे क्या बन गया 1 + 3। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको देखें रियल के बराबर है और इमेजिनरी के इक्वल है। 2x किसके बराबर बन रहा है 1 के, और y किसके इक्वल बन रहा है 3 के। जो y तो आ गया, यहाँ से x भी आ जाता है 1/2। लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया बेटा जी, इसको भी हम ऐसे करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 को किया है, या इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। चलें इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं ताकि दोनों तरीके आपको समझ में आ जाएँ, फिर आपको जो इजी लगे आप इसको फॉलो कर लें। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बजाय इसके कि इसको नीचे ले आके डिवाइड करते हैं जिस तरह इधर किया था, फिर रैशनलाइज करें और फिर कंपेयर करें। हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन गया a + a इंटू ये जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही a को 3 के साथ 3a आ गया, 3a आयोटा, इधर आ गया b आयोटा और ये आ गया 3b आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। a प्लस ये 3a + b को हम लिख लेते हैं आयोटा को बाहर कॉमन, ये दोनों चुके आयोटा वाले रकम है, इनको हमने इकट्ठा किया आयोटा कॉमन, प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब a + 3a + b आयोटा -3b इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। ए 3b को साथ लेके चूँकि ये रियल पार्ट है, प्लस 3a + b आयोटा इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। नहीं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना दिया दोनों तरफ, इस साइड पे उधर तो पहले ही थी है, इधर हमने मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट बिल्कुल लहदा है, इमेजिनरी बिल्कुल लहदा है, a + b आयोटा a + b आयोटा। अब कंपेयर हम कर सकते हैं ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल, क्योंकि इक्वल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इट मीन्स कि उनके रियल और इमेजिनरी भी इक्वल है। तो a - 3b इक्वल टू -8 और इधर से क्या है 3a + b इक्वल टू 11। इधर a के साथ 1 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो या तो a को बराबर करना है या b को, फिर सॉल्व होना है इसमें। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इधर हम ए को इधर चले बी को हम कर लेते हैं 3 बना देते हैं, क्योंकि इधर बी के साथ 3 है, इधर भी 3 अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये तो बनेगा 3 बार 9a + 3b इक्वल टू 11, 3 बार 33। ये एक और इक्वेशन बन गया 3। अब इधर भी 3b है, इधर भी 3b है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व 1 एंड 3, इसको ऊपर नीचे रख के सॉल्व करें। a - 3b इक्वल टू -8, इधर से आ गया 9a + 3b इक्वल टू 33। तो ये क्रॉस हो गए 9 और 1 10 के बराबर 33 में से 8 को माइनस करें क्या आता है 25। तो a क्या आ गया 25/10, 5 बार 5 2 बार 5/2। नहीं जी, a हमारा आ चुका है। अब a की वैल्यू आप पुट कर दें, पुट इन 1 में या 2 में या 3 में, आपकी मर्जी है। चले हम 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन 2 3 a की जगह पे आना 5/2 प्लस b हमने फाइंड करना है अभी इक्वल टू 11। ये है नंबर 3 5 बार 15/2 जमा b बराबर 11, b इक्वल टू 11 - 15/2।
ये हमारा आ गया LCM 2, 11 2 पर 22 माइनस 15, ये आ गया 7/2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर दिया है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, छुट्टियों का होमवर्क भी करें और कोशिश करें 3-3 बार सारे क्वेश्चंस करने की, फिर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें पक्की होंगी। थैंक यू।